नीतीश कुमार से भी बातचीत किया। तुरंत नेता नीतीश कुमार जी एक्टिव होकर नियम साहब से प्रशासनिक समिति से उन्होंने बात किया। लापरवाही में सब आ गया। मैं ही तो बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के अकबरपुर में है और अकबरपुर में एक ऐसी घटना घट जाती है जो पूरे शहर में जो है वो झकझोर कर रख देती है। आपको हम बता रहे हैं कि मुहर्रम का पर्व चल रहा है और मुहर्रम का पर्व का पहला दिन चांद रात कहा जाता है और करबला से कुछ जो युवक होते हैं, जो लड़के रहते हैं, वो अपने जुलूस के साथ आते हैं और जैसे ही जुलूस से कुछ ही दूर पर आगे की ओर जाते हैं तो जो बिजली का जो 11,000 का जो वोल्ट होता है, हाई टेंशन जो तार होता है, उसमें जो झंडा लेकर लोग जुलूस में निकलते हैं और उसी झंडे का जो बांस होता है वो 11,000 तार में सड़ जाती है और सटने के दौरान एक बच्चे की घटना स्थल पर मौत हो जाती है और लगभग दर्जनों बच्चे जो है वो घायल हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि ये 19 से 20 घंटा तक इस सड़क को जो है जो यातायात है डेहरी और अकबरपुर रोहतास को लगभग 19 से 20 घंटे तक जाम कर दिया जाता है। 100 को रखकर जाम कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही जाम किया जाता है तो आनन फानन में कई थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं जमा खान, आज वो भी पहुंचे हुए थे और लोगों के बीच जो है वो समझाने बुझाने का प्रयास किए। लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि जो स्थानीय जो लोग हैं उनका मानना ये था कि वीडियो जो यहाँ के जो वीडियो साहब है, वीडियो साहब की लापरवाही के कारण जो है ये घटना घटी है और एक बच्चे की घटना स्थल पर दर्दनाक मौत हो गई थी। लेकिन आनन फानन में परिजन डेहरी के एक निजी अस्पताल में लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर द्वारा जो है उसे मृत घोषित कर दिया गया था और लगभग दर्जनों बच्चे जो है अभी भी इलाजरत हैं, इलाज चल रहा है। लेकिन लापरवाही कहा जाए, इतनी बड़ी लापरवाही हो जाती है कि जुलूस के दौरान जो है हाई टेंशन जो तार होता है 11,000 वोल्ट जो है वो एक बच्चे में लगती है और जुलूस के दौरान जो है लगभग हजारों की संख्या में सभी लड़के, युवक, बुजुर्ग लोग थे। जैसे ही एक युवक को जब करंट आती है तो सभी जो सटे रहते हैं वो सभी का करंट आ जाती है और लगभग दर्जनों बच्चे जो है वो घायल हो जाते हैं। लेकिन दर्जनों यहाँ पे कई थाने की पुलिस को यहाँ पे बुलाया जाता है, भारी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे रहती है, तनाव का माहौल देखा जाता है और इस तनाव में जो है यहाँ पे आनन फानन में जो बिहार सरकार के जो मंत्री हैं जमा खान, वो भी दल बल के साथ आते हैं, लोगों के बीच वो समझाते हैं। और लेकिन लोगों का कहना यह था कि वीडियो साहब की लापरवाही के कारण जो है ये घटना घटी है और यह हादसा हुआ है। 19 से 20 घंटे तक यातायात को बाधित कर दिया जाता है, रोड पर आगजनी किया जाता है, रोड पर टायर को भी जलाया जाता है और 100 को भी रखकर जो है वो पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लोग लगाते हैं। लेकिन दल बल के साथ अगर पुलिस की बात करें तो दल बल के साथ पुलिस यहाँ पर पहुँचती है और किसी तरह मामले की शांत कराती है। लेकिन लोग यहाँ के जो हैं वो पुलिस की बात नहीं मानते हैं। जमा खान जो मंत्री आते हैं उनका बात मानते हैं। जमा खान मंत्री जो है, जो भी यहाँ के जो स्थानीय लोगों की मांग था कि ये वीडियो साहब की लापरवाही के कारण जो है ये घटना घटी है, लेकिन किस्मत कहा जाए कि एक ही बच्चे की जो है वो मौत हो जाती है। बच्चे की उम्र लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 19 से 20 वर्ष रहता है और एक बच्चे की मौत हो जाती है और दर्जनों बच्चे जो है ये घायल हो जाते हैं। तो देखिए ये मुहर्रम का ये पहला दिन था और पहली चांद रात कहा जाता है और इसी दरमियान जो है एक घटना घट जाती है। तो हम आपको स्क्रीन पर उस तस्वीर को भी दिखाएंगे कि देखिए दल बल के साथ भारी संख्या में पुलिस बल के भी यहाँ पर तैनाती कर दी जाती है, पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद रहती है और भारी संख्या में यहाँ पे एसडीएम, एसपी, एडीएम सहित कई वरीय अधिकारी यहाँ पे घटना स्थल पर पहुँचते हैं और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज के साथ। देशवा न्यूज के लिए रोहतास से रुपेश कुमार। इसमें हम सबको बहुत दुख की घटना है। हमको जानकारी शाम में हुआ, हमने अपने नेता नीतीश कुमार से भी बातचीत किया। तुरंत नेता नीतीश कुमार ने एक्टिव होकर डीएम साहब से प्रशासनिक समिति से उन्होंने बात किया और जो व्यवस्था होती मौजा उसको हम लोग लेकर आए हैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ, ये लापरवाही तो हुई है कहीं ना कहीं से। जो लापरवाही किया है आप मीडिया के साथी हैं, दुनिया को देखती है। मैं कह रहा हूँ कि हम सब भी बेइज्जती हुई है। जो लापरवाही किया है वो अधिकारी
चिन्हित किए गए हैं, निश्चित रूप में कार्रवाई होगी। कोई अधिकारी हो कितनों बार अशुभ वाला होगा और बचेगा नहीं, ये लापरवाही के चलते हुआ है। तो निश्चित रूप से सरकार उनके साथ खड़ी है, सरकार ही यहाँ मौजूद है, सीएम साहब खुद भेजे हैं, उन परिवार के साथ पूरी सरकार हम सब खड़े हैं। जी, लापरवाही का आपने भी जिक्र किया, जिस तरीके से स्थानीय लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग पहले से सूचना कर चुके थे जुलूस के लिए, बावजूद इसका लाइन नहीं काटा गया। शायद मेरी बात आप नहीं समझे, लापरवाही में सब आ गया। मैं ही तो बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। परिजनों को क्या कहना चाहेंगे? परिजन को मैंने अभी जो हमारे नेता ने नीतीश कुमार जी ने 4 लाख का चेक देकर भेजा, उसके बाद जितने घायल हैं उनको पैसे मैं दूंगा, सरकार उसका व्यवस्था कर रही है और पैसे जो भी खर्च होंगे उनके इलाज के लिए दिया जाएगा। बाकी उनके बाल बच्चे भी, उनके लिए मैं नेता से बात करूंगा, उनको भी कहीं ना कहीं व्यवस्था किया जाए बच्चों के लिए। सर रोहतास थानांतर्गत जो मुहर्रम से पहले कुछ एक प्रथा होती है, उसके हिसाब से कुछ लोग की तैयारी में उसी दौरान विद्युत स्पर्शाघात कुछ लोगों के साथ हुआ, उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाकी कुछ लोग जख्मी थे, लेकिन वो सब खतरे से बाहर हैं और सभी कुछ लोग प्राथमिक उपचार के बाद घर चले गए हैं और 2 लोग यहाँ इलाजरत हैं जो डॉक्टर से बात करने को बताया कि पूरी तरह से खतरे से बाहर। अब एक घटना क्या हुई है, कैसे हुई है, ये जो बाकी चीज़ें हैं उनका दर्ज करने वाला। कितने लोगों की सर मौत हुई है? ये मैंने स्पष्ट बताया आपको, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, इस्माइल नाम का एक नौजवान लड़का था, उसकी मृत्यु हुई। बाकी किसी और सब लोग खतरे से बाहर हैं, किसी भी तरह का अफवाह है, किसी तरह की चीज़ें दूर है, बाकी सब लोग खतरे से बाहर हैं। क्या कुछ घटना हुई थी? मंत्री जी आए थे, क्या कुछ आश्वासन दिया गया था? देखिए, निश्चित रूप से कल जो घटना घटी वो उस दुख की घटना है और पूरा शासन प्रशासन जिला समेत यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता के साथ सब लोग बहुत मोहब्बत के साथ थे और सबकी संवेदनाएं थी कि उस बच्चे को न्याय मिले। उस न्याय के क्रम में सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय जमा खान जी आए और उन्होंने आके आश्वासन दिया कि हम आपकी तमाम तर मांगों को पूरा करते हैं। जैसे यहाँ के प्रदर्शनकारियों की ये मांग थी कि अविलंब जो भी इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिनके लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ये बात को उन्होंने मांगा है कि 48 घंटे का समय लेते हुए जांच का आदेश दिया है और उसको सस्पेंड करने की बात कही है। उसके बाद था कि इन पे हत्या का मुकदमा चले, इस बात के लिए भी माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि हत्या का मुकदमा चलेगा। इसके अतिरिक्त हमारी मांग थी कि अविलंब 24 घंटे के अंदर में परिवार को मुआवजा राशि मिले, उसके लिए भी चेक प्रदान करा दिया गया है। इन तमाम तर मुद्दों समेत जहाँ पे जो भी लापरवाही है, अधिकारियों की गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ खुल के मुखर होकर लोगों ने अपने मंत्री से अपनी बात कही है। मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम सब आपके दुख में साथ खड़े हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई जो कि गलत तरीके से ये आंदोलन को कुचलने की या फिर आवाज़ उठाने वाले लोगों के आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके लिए आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने भी आश्वस्त किया। उन तमाम तो लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो लोग संवैधानिक तरीके से सड़क पर थे, जो जायज़ मांग कर रहे थे। तमाम तर मांगों का हम समर्थन करते हैं और धन्यवाद देते हैं, चाहे वो स्थानीय प्रशासन का सहयोग रहा हो, कल से जो तमाम तर लोग जो उस बच्चे के परिवार के लिए थे। इसके अलावा बाजार बंद करके यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक दिया है कि घटना चाहे कहीं भी घटी हो, बच्चा रोहतास का था, वो हमारा बच्चा था और सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया, तमाम तर पत्रकार साथियों के सहयोग के साथ। लापरवाही इसमें किसको माना जा रहा है? वीडियो निश्चित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी का सबसे ज्यादा इसमें रोल रहता है और बिजली विभाग तो एकदम है। शुरू से देखा जा रहा है, पूरे सक्रिय रहे हैं। ब्रीफ कर दीजिए कैसे घटना हुई, कितने लोग घायल हुए? एग्जैक्टली देखिए, हुआ यूं के इसमें कल मुहर्रम का जुलूस का पहला दिन था, जिसको मुट्ठी जुलूस कहते हैं। मेरा आरोप ये है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, अनुमंडल प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, कि बार बार आप शांति समिति की बैठक बुलाते हैं। अब तो आपने वार्ड स्तर पे भी बैठक करना शुरू कर दिया है, ताजियादार स्तर पे बैठक करना शुरू कर दिया है। बार बार हमसे फीडबैक लेते हैं कि आपका क्या प्रोग्राम है, किस वक्त होगा, कहाँ होगा, और बावजूद इसके आपकी वहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही। कहाँ थे प्रखंड विकास पदाधिकारी? लाइट कटवाने का जिम्मा उनका था, क्यों नहीं नजर आए? क्यों नहीं नजर आए? वहाँ पे अंचल अधिकारी महोदया बड़ा बड़ा डायरी लेके लंबा चौड़ा समय तो बर्बाद करना है आपको गाइडलाइन सुनाना है, हमारी नहीं सुननी है। तो जनता की सरकार चाहिए, जनता का पदाधिकारी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी को इग्नोर करके आगे बढ़ा जा सकता है, तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग किसी कीमत पे आपको इग्नोर नहीं करना देंगे। चाहे जो हो जाए, अंत तक लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे और लड़के न्याय की जीत हुई है और हम सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तकरीबन 7 से 8 बच्चे बुरी तरह से झुलसे हैं, 20 से 22 लड़के ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। एक बच्चे की मृत्यु हुई है जो दुखद है, बहुत गरीब परिवार से आता है। उसके पिताजी ठेला चलाकर अपना घर का पालन पोषण करते हैं, तो हम सब लोग चाहते हैं कि उनकी मदद हो। और इस क्रम में माननीय मुख्य पार्षद श्रीमती सुम्बुल आरा जी ने आदेश दिया है कि इसको तत्काल प्रभाव से नगर के आंतरिक मद से 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान कराई जाए। जो मृत्यु है उनको और घायलों का इलाज हमारे माननीय मुख्य पार्षद के आदेशानुसार उनका प्रतिनिधि के नाते मैं कर रहा हूँ।
हम भाई है तुम्हारे, भाई मानो हमको, भाई बन क्या है? मतदार को जगा दीजिए। थोड़ा सा जगह बनाइए, थोड़ा सा जगह, थोड़ा सा हमारी बेटी हो, बेटी बैठो, हम घर आके मिलेंगे। बेटी हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटा हैं। कल रात को जानकारी हुई, हम सब के नेता नीतीश कुमार से मैंने बात किया, रात को ही वो डीएम साहब एसडीओ से उन्होंने बात किया। ये भी कहना चाहता हूँ, जो मुआवजा की व्यवस्था मैं किया हूँ, लेकिन जो भी यहाँ लापरवाही किया है वो बचेगा नहीं, ये भी मैं कह दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप सब लोग दुखित हैं, उस चलते रास्ते आप लोग बैठे हुए हैं, तो आपके साथ हम हैं। ये सरकार आपके साथ है, क्योंकि आप साथ गलत हुआ है। तो जो भी अधिकारी की अभी बात हो चुकी है, जो इसमें लापरवाही किया है, कोई भी अधिकारी होगा वो बचेगा नहीं। ये मैं खुलेआम कर रहा हूँ, मोबाइल में टेप कर लीजिएगा, वो यहाँ रहेगा भी नहीं और बचेगा भी नहीं, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है ना? और सरकारी मुआवजा की व्यवस्था मैं दे भी दिया हूँ, आगे भी उनके परिवार में आता बैठ कर बात करूँगा। इसलिए मैं आपसे बात कर लिया, पूरा परिवार खड़ा है, सब लोग जान जाए। ये मुझसे 10 आदमी आप लोग बात कर लीजिए, हम सबसे कर रहे हैं। ये जो घटना घटा है उसमें हम लोग साथ खड़े हैं, क्योंकि ये रखकर रोड पे प्रदर्शन करना अच्छी बातें नहीं है। जो मांग थी सब हो गया है।